हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट डे मैथमेटिक्स मिनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। एरिया अंडर द कर्व यानी कि एप्लीकेशन ऑफ अ डेफिनाइट इंटीग्रेशन की जो हमारी डीपीपी है यानी कि डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस, उसके डाउट्स को हम स्टडी कर रहे थे। उसमें से डाउट नंबर 1 to 24 तक के डाउट्स हमारे हो चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 25 से ऑनवर्ड्स के डाउट्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 25। तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 25। देखो, एरिया एंक्लोज्ड बाय द कर्व मॉड ऑफ x प्लस वाई माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ऐसे आपको क्या दी गई है, कर्व दी गई है। तो आपको इन कर्व्स के अंडर का एरिया ऑब्जर्व करना है, फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल है, देखो अच्छे से कि यहाँ पे भी मॉड है, यहाँ पे भी मॉड है, और जैसे ही आपको पता है कि मॉड जब आपको निकालना होता है तो आपको क्या करना होता है, प्लस और माइनस का साइन बदलना होता है, यानी कि दो चॉइसेस आपको लेने होते हैं। तो यहाँ पे इसका भी मॉड है एंड इसका भी मॉड है, तो आप जब मॉड निकालोगे तो उसके बाहर क्या लगाओगे, प्लस और माइनस। तो ये चेंज होके क्या होगा, प्लस और माइनस x प्लस वाई माइनस 1 प्लस और माइनस 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या चॉइसेस बनेंगी, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, सो प्लस प्लस, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, सो प्लस माइनस, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, सो माइनस प्लस, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, यानी कि माइनस माइनस, ऐसे आपको चॉइसेस मिलेंगी। तो चलो देखो, तो सिंपल है, कैसे करेंगे? तो प्लस प्लस के लिए क्या बनेगा, x प्लस वाई माइनस 1 प्लस 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सो क्या होगा, x प्लस 2x यानी कि 3x, y प्लस वाई यानी कि 2y माइनस 1 माइनस 2, वहाँ जाके क्या होगा, प्लस, सो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन मिलेगी। सेकेंड, एक प्लस एक माइनस, तो क्या होगा, x प्लस वाई माइनस 1, सेकेंड माइनस लेना है, सो माइनस 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 1 1 क्या होगा, कैंसल, x माइनस 2x यानी माइनस x प्लस वाई माइनस वाई क्या होगा, कैंसल, ये वहाँ जाएगा तो प्लस होगा, इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू माइनस 1, ऐसे आपको एक लाइन मिलेगी। सो ये आपकी आ गई फर्स्ट लाइन, ये आपकी आ गई सेकेंड लाइन। अब थर्ड केस में a माइनस लेंगे, a प्लस लेंगे, सो माइनस x माइनस वाई प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 1 1 क्या होगा, कैंसल, माइनस वाई प्लस वाई क्या होगा, कैंसल, 2x माइनस x यानी कि x, ये माइनस 1 वहाँ जाके क्या होगा, प्लस 1, सो x इज इक्वल टू 1। ऐसे आपको लाइन मिलेगी, यानी कि थर्ड लाइन आपको यहाँ पे मिलेगी। अब आगे देखो, दोनों माइनस लेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस x माइनस वाई प्लस 1 माइनस 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 1 1 क्या होगा, कैंसल, माइनस माइनस 2x दैट इज माइनस 3x माइनस वाई दैट इज माइनस 2y प्लस 1 वहाँ जाके क्या होगा, माइनस 1। थ्रू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। ऐसी आपको फोर्थ लाइन मिलेगी। तो इस तरह से जो कर्व आपको दी गई थी उसको अगर हम प्लॉट करेंगे अच्छे से तो हमें इस तरह के 1 2 3 4 कर्व्स मिलेंगे। तो अब इन कर्व्स को हम प्रैक्टिकली क्या करेंगे, ड्रॉ, क्योंकि जब तक हम इसे ड्रॉ नहीं करेंगे इन चारों में से बाउंड होने वाला एरिया हमको नहीं मिलेगा, और जब तक एरिया नहीं मिलेगा तब तक आप आंसर्स को फाइंड नहीं कर सकते। तो चलो देखो, फर्स्ट लाइन क्या है आपकी, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। क्या है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, x प्लस वाई अपॉन 3/2 इज इक्वल टू 1। मतलब क्या, x का इंटरसेप्ट क्या होगा 1, y इंटरसेप्ट क्या होगा 3/2, सो 1 2 3/2, सो x इंटरसेप्ट 1, y इंटरसेप्ट 3/2। तो आपको कुछ इस तरह से क्या मिलेगी, लाइन मिलेगी। ओके, x इज इक्वल टू माइनस 1, तो चलो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 1 की क्या मिलेगी, लाइन मिलेगी। थर्ड लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 मतलब इस तरह से आपको यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 की क्या मिलेगी, लाइन मिलेगी। एंड थर्ड देखो, इसे भी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके गए तो फोर्थ लाइन क्या होगी, x अपॉन 1/3 प्लस वाई अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 1।
तो फिर x अपॉन 1/3 मतलब यहाँ कहीं पे आएगा, y अपॉन 1/2 मतलब यहाँ पे आएगा। इन दोनों को क्या करेंगे हम, इंटरसेक्ट करेंगे तो ऐसे कुछ हमें क्या मिलेगी, लाइन मिलेगी। देखो कुछ इस तरह से। अब ये दोनों लाइन से ये क्या होगी, पैरेलल, क्योंकि इसका स्लोप भी क्या है -3/2 एंड इसका स्लोप भी क्या है -3/2, मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 में जो दो लाइंस है वो क्या है, पैरेलल है। तो फिर देखो इन चारों में से बाउंड होने वाला एरिया कौन सा होगा, ये आपको डिफाइन करना है। तो आप देखोगे इस तरह से यहाँ तक आपको ये जो मिलेगा ये आपका एरिया क्या होगा, बाउंडेड बाय 4 लाइंस का एरिया होगा। ये एरिया चारों में बाउंड होने वाला रिक्वायर्ड एरिया है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप देखो अच्छे से, अगर हमने क्या किया, यहाँ से ये जो पूरा ट्रायंगल लिया ऐसा, तो ये ट्रायंगल जो है, ये जो पॉइंट है क्या है 1 0, ये जो पॉइंट है क्या होगा, x इज इक्वल टू -1। फर्स्ट लाइन में मतलब यहाँ पे पुट किया, -3 वहाँ जाके 6 होगा, सो 2y इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट क्या होगा -1/3। ये जो पॉइंट है क्या होगा, x इज इक्वल टू -1, सेकेंड लाइन में पुट किया, -3 वहाँ जाके प्लस होगा 4, सो y इज इक्वल टू 2, सो -1 2, ऐसा पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट है क्या है 1 0, ये पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट किया, सो क्या होगा -2, सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो इस तरह से इन चारों लाइंस को हमने ड्रॉ किया, उन चारों में बाउंड होने वाला एरिया हमने शेड किया, चारों कॉर्नर्स को क्या किया, फाइंड किया। तो पॉइंट कैसे फाइंड करना है आपको अच्छे से पता है। x की वैल्यू -1 इस लाइन में पॉइंट पुट किया तो हमें ये पॉइंट मिला, x इज -1 इस लाइन में पुट किया तो ये पॉइंट मिला, x इज इक्वल टू 1 इस लाइन में पुट किया तो y की वैल्यू मिली, ये तो 1 0 है। सो इस तरह से हमें आसानी से मिल गया। तो आप इसका एरिया फाइंड करना है तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज नहीं करोगे, क्योंकि आप MCQ सॉल्व कर रहे हो। MCQ सॉल्विंग के लिए हर वक्त आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप सीधा क्या कर सकते हो, देखो इसे अगर हमने A बोला, इसे B बोला, यहाँ C बोला, यहाँ D बोला और यहाँ E बोला, तो सिंपल है, ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करो, उसमें से ट्रायंगल D, यहाँ पे पॉइंट जो है BFD, ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करो, उसमें से ट्रायंगल BFD का एरिया सब्सट्रैक्ट करो तो आपको कुछ इस तरह से पूरा एरिया मिलेगा, और उसमें ट्रायंगल ECD का एरिया क्या करो, ऐड करो। सो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल FBD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ऐसा आपको फाइंड करना है। तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC बेस कितना है, ये हो गया बेस 2 और ये हो गई हाइट 3। सो इसका ये ट्रायंगल की एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट माइनस FBD का एरिया फाइंड करना है, ये क्या है 1/3, D का जो पॉइंट है क्या है 1/3 0। सो ये 1 प्लस 1/3, सो 1 प्लस 1/3 कितना हो गया 3 प्लस 1 4/3। सो बेस कितना है 4/3, हाइट कितनी है 2, सो उसका एरिया के 1/2 4/3 इंटू 2, सो 2 क्या होगा कैंसल, 2 यहाँ पे भी क्या होगा कैंसल, प्लस ECD का एरिया, ECD का एरिया क्या है टोटल है 1 थी, उसमें से 1/3 कट हो गई, सो 1 माइनस 1/3 3 माइनस 1 दैट इज 2/3। सो इस ट्रायंगल का जो बेस है वो बेस क्या है 1/2 इंटू बेस क्या है 2/3 इंटू हाइट, हाइट क्या है 1, सो 2 कैंसिल हो गया। तो ये जो टोटल एरिया आ गया 3 माइनस 4/3 प्लस 1/3, सो -4 प्लस 1 दैट इज -3/3 दैट इज 1, सो 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो ये जो पूरा एरिया है ये एरिया आपका क्या आएगा 2 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो आप इसे चाहे जैसे फाइंड कर सकते हो, इंटीग्रेशन की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आपका जो शेप है वो प्रॉपर शेप नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, ये पूरी तरह से क्या बना है आपका पैरेललोग्राम बना है। अगर आपको पैरेललोग्राम का फॉर्मूला याद है तो आप उसे यूज करके भी इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो किस तरह से क्वेश्चन था, कैसे मॉड्यूलेशन किया, कैसे प्लॉटिंग की और कैसे आंसर फाइंड किया। आप कैसे आंसर फाइंड करते हो ये मैटर कभी नहीं करेगा, आपको सिर्फ करेक्ट आंसर का आइडेंटिफिकेशन करना है।
तो इस तरह से 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा, ये 2 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो सॉल्व हो गया। 25 सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर 26, तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 26। इफ एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो इसे हम मॉडिफाइड करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो क्लियरली ये क्या है, पैराबोला जिसका वर्टेक्स कहाँ पे है 1 0 एंड इट इज लाई अलोंग अ पॉजिटिव y एक्सिस। ओके, y इज इक्वल टू एक्स, ये क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स एंड द पेयर ऑफ लाइन्स क्या दी गई है, पेयर ऑफ लाइन्स चलो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सेपरेट इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं, क्या आएगा x प्लस वाई माइनस 1 एंड x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसा हम इसका सेपरेट इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बताया है, अच्छे से देखो, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है एंड इसमें दो लाइन से, मतलब ये दो लाइन से, इसमें टोटली बाउंड होने वाला एरिया कितना आया है, अच्छे से देखो कितना आया है, इट इज अ के स्क्वायर यूनिट। उन्होंने बताया वो एरिया क्या है, के यूनिट से। तो टेक्निकली देखो अगर हम इसे प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने के बाद हमें एरिया दिया गया है, तो जस्ट हम विजुअलाइज करेंगे कि कैसा दिखेगा। सो वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो यहाँ पे 1 0 का पॉइंट होगा। सो कुछ इस तरह से वो वेरी होगा। ये आपकी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ये आपकी क्या है स्ट्रेट लाइन। ये क्या है x प्लस वाई माइनस 1 एंड एक्स प्लस वाई माइनस 3, ऐसे दो लाइन से। सो x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। सो x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 1 आएगी, मतलब यहाँ पे। एंड y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, मतलब यहाँ पे। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन होगी, दैट इज x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आगे देखो, x प्लस वाई माइनस 3, एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आएगी 3, मतलब यहाँ पे। x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 3 आएगी, मतलब यहाँ पे। y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू 3 आएगी, मतलब यहाँ पे। तो फिर ये जो है इस तरह से आपको क्या मिलेगी, लाइन मिलेगी। अब ये दोनों लाइंस क्या होगी, पैरेलल, क्योंकि इसका स्लोप क्या है -1/1, इसका स्लोप भी क्या है -1/1। सो दोनों के स्लोप सेम है, तो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो चलो देखो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, ये जो गिवन कर्व्स है ये मिलेंगी। अब देखो उन्होंने क्या कहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कौन सी, ये जो कर्व है दैट इज दिस इज 1, ये जो कर्व है दैट इज 2 एंड ये जो दो लाइन है दैट इज 3 एंड 4, इन चारों में से बाउंड होने वाला एरिया कौन सा है, ए लाइन ए लाइन ए लाइन एंड दिस। तो इन चारों में से इतना एरिया क्या हो गया है, बाउंड हो गया है। तो आपको क्या करना है, यही एरिया जो है ये बताया गया है, दिस शेडेड पोर्शन इज अ के यूनिट। अब देखो क्वेश्चन क्या है आगे, then the area of a region bounded by the curve y is equal to x square plus 1, that is यही है, x square is equal to y minus 1, that is same parabola। y is equal to root of x minus 1 and the pair of lines x plus y minus 1, x plus y minus 1 and x plus y minus 3 is equal to 0। सो देखो कर्व भी वही है, यही कर्व है, लाइन भी वही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या था, y इज इक्वल टू एक्स थी, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट ऑफ x माइनस 1 हो गया। स्क्वेयरिंग करेंगे या फिर आप क्या करो, ये जो इक्वेशन है इसे देखो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये यहाँ पे आ गया। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, स्क्वेयर रूट लिया, सो x इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई माइनस 1। सो x मतलब क्या लिया आपने, f ऑफ x को हम क्या बोलेंगे, g ऑफ y बोलेंगे। सो g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 1, देयरफॉर g ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1। मैंने क्या किया इसे समझो, आपको जो कर्व दी थी वहां से मैंने क्या फाइंड किया, x की वैल्यू फाइंड की और फिर उसे g ऑफ y बोला और फिर g ऑफ x फाइंड किया। मतलब
अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, दैट इज ये क्या है आपका एफ ऑफ एक्स है, तो रूट ऑफ एक्स माइनस वन उसका क्या है, इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन आपको अच्छे से पता है कि इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया, वहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसे जी ऑफ y बोलेंगे, फिर जी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। इस तरह से जी ऑफ एक्स क्या होगा, इसका इनवर्स फंक्शन होगा। मतलब इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हमें दिया है, दैट इज रूट ऑफ एक्स माइनस वन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का इनवर्स फंक्शन है। मतलब ये जो पैराबोला है इसका इनवर्स फंक्शन है। तो इसका इनवर्स फंक्शन कैसे आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। तो चलो देखो, तो ये आपकी जो कर्व है ये क्या होगी, y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस वन होगी। तो y इज इक्वल टू एक्स के अक्रॉस इसका क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। मतलब ये ऐसा है तो ये ऐसा मिलेगा। तो y इज इक्वल टू एक्स के अक्रॉस इसका मिरर इमेज, मतलब ही क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है। तो फिर ये आपकी कर्व है क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आपकी कर्व है y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस वन। और सेम आपके दो लाइन से इन चारों में से बाउंड होने वाला एरिया पूछा गया है। सो इन चारों में से बाउंड होने वाला एरिया क्या है, तो अब देखो यहाँ पे पूरी तरह से शेड किया हुआ ये जो एरिया है, ये एरिया आपको पूछा गया है। उसमें से यहाँ पे इतना जो एरिया है ये क्या है, ये जो एरिया है वो के है, तो आपको ये एरिया फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये दोनों मिरर इमेज है तो ये एरिया एंड ए एरिया दोनों एरियाज क्या होंगे, सेम होंगे। अगर दोनों एरियाज सेम है इसका मतलब क्या मिलेगा, अगर ये एरिया के है तो ये भी के होगा। सो टोटल इन चारों कर्व में से बाउंड होने वाला एरिया के प्लस के, दैट इज क्या मिलेगा, 2k मिलेगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 26 का आंसर क्या आएगा, 2k। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 26 यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन देखो, समझो, गिवन कर्व्स थे, उन्हें प्लॉट किया, रीजन आइडेंटिफाई किया, ओके था। सिर्फ उन्होंने अब क्या किया, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस वन दिया। हमने ऑब्जर्व किया कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज। सो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो फिर इनमें बाकी सब सेम है। तो ये जो एरिया अगर के है तो ये भी के होगा। सो टोटल एरिया क्या होगा, 2k होगा। तो 26 जो प्रॉब्लम था आपका वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम्स क्रिटिकल है, इसलिए आपको अच्छे से यहाँ पे क्या देना होगा, ध्यान देना होगा, समझना होगा, लर्न करना होगा कैसे प्रोसेस को टैकल करना है। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम नंबर 28 क्या है, देखो चलो। f of x is equal to root of fractional part of x when x does not belongs to I and is equal to 1 when x belongs to I, that is integer, and g of x is equal to fractional part of x bracket का square and for all x belongs to closed interval 0 to 10। तो अच्छे से देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो क्या होता है, 0 to 1 के बीच में क्या होता है, लाइज होता है। सो 0 to 1 के बीच में होगा, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो ये रूट मिलेगा आपको। लेकिन ये साथ ही साथ रूट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है, पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1। इसका पीरियड क्या है, 1 है। तो फिर डेफिनेटली ये जो एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व है ये क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 10 f ऑफ x माइनस g ऑफ x, ऐसा हमें मिलेगा। तो अगर f ऑफ x पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1 है, g ऑफ x भी पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि पीरियड उसका क्या है, 1। सो ये जो 10 है, 10 का आएगा यहाँ पे, तो इसे कैसे लिखेंगे हम, 10 into 1 ऐसा लिखेंगे। 10 आगे आएगा तो आपको क्या मिलेगा, 0 to 1 10 f ऑफ x माइनस g ऑफ x इंटू डी एक्स, ऐसा इन दोनों कर्व्स के बीच में आने वाला एरिया होगा। तो अब देखो यहाँ पे कि अब आपका x की वैल्यू कहाँ पे रेंज हो रही है, 0 to 1 के बीच में। सो एज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, ओके ना, implies that fractional part of x is equal to x।
अगर आपका x 0 to 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मतलब क्या होगा, x ही होगा। तो फिर f ऑफ x आपका क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ x होगा एंड g ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वेयर होगा। सो सेम वैल्यूएशंस को यहाँ पे पुट करेंगे। सो 10 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 रूट x माइनस x स्क्वेयर। ये चीज आपको समझनी होगी क्योंकि x अगर 0 to 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड x दोनों भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो यहाँ पे पुट किया तो इसे सिर्फ हम क्या करेंगे, अब जनरलाइज करेंगे, आंसर सॉल्व करेंगे। तो क्या मिलेगा, चलो देखो 10 इन ब्रैकेट रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या है, x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x क्यूब बाई 3, लिमिट पुट करेंगे 0 to 1। सो 10 इंटू 1 अपॉन 3/2 माइनस 0 माइनस 1/3 माइनस 0। सो आपको क्या मिलेगा, 10 इंटू 2/3 माइनस 1/3 दैट इज 10/3 आपका क्या होगा आंसर। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 28 सॉल्व हो गया, 10/3 उसका आंसर आ गया दैट इज बी। सो 28 जो है वो भी क्लियर हो गया। यहाँ सोचने वाली बात क्या थी, हमने क्या यूज किया, पीरियड ऑफ अ फंक्शन यूज किया। आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इट इज पीरियोडिक विथ पीरियड ऑफ 1 यूनिट। सो 0 to 10 के लिए हमें इंटीग्रेट करना था तो पीरियड की प्रॉपर्टी यूज की, 10 इंटू 0 to 1 f ऑफ x माइनस g ऑफ x। तो अब x कहाँ पे रेंज हो रहा है, 0 and 1 के बीच में। तो जैसे ही x 0 and 1 के बीच में रेंज होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू क्या बनेगा, x बनेगा। तो यहाँ पे इस फ्रैक्शनल पार्ट का कुछ रोल रहेगा नहीं, तो ये होगा f ऑफ x होगा रूट x एंड g ऑफ x होगा x स्क्वेयर। तो जैसे ही f ऑफ x एंड g ऑफ x फॉर्मुलेट हो गए, हमने यहाँ पे पुटिंग किया और बाकी का जो पार्ट है तो बहुत ही इजी एंड इंटीग्रेबल पार्ट है, उसे आप भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो चलो देखो 28 नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे टैकल्ड हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है, देखो प्रॉब्लम्स क्रिटिकल से थिंकिंग जो है वो ऑर्डिनरी थिंकिंग से अलग है। आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि इस तरह के और प्रॉब्लम्स अगर आपके सामने आ जाए तो आप उसे आसानी से टैकल कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 29, चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 29। द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स देखो आपको क्या दी गई है, 2 रेज टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y प्लस 2 रेज टू मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस इक्वल 1। क्लियरली बताया है, मॉड ऑफ x लेस इक्वल 1/2 एंड मॉड ऑफ y लेस इक्वल 1/2, यानी कि x की वैल्यू y की वैल्यू हमें मॉड हाफ से ज़्यादा नहीं लेनी है। तो अगर यहाँ से हमें कर्व फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमें y की एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट है वहाँ जाके सब्सट्रैक्ट होगा। सो 2 रेज टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 रेज टू मॉड ऑफ x माइनस 1। ये 2 रेज टू मॉड x वहाँ जाके डिवाइड होगा। सो मॉड ऑफ y लेस इक्वल 1 अपॉन 2 रेज टू मॉड ऑफ x माइनस 2 रेज टू मॉड ऑफ x इंटू 2 रेज टू माइनस 1। अच्छे से देखो, आपको पता है 2 रेज टू m प्लस n है, तो आप 2 रेज टू m इंटू 2 रेज टू n लिख सकते हो, डिवाइडेड 2 रेज टू मॉड ऑफ x, 2 रेज टू मॉड x, 2 रेज टू मॉड x क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू लेस इक्वल मॉड ऑफ y लेस इक्वल, ये ऊपर जाएगा। सो 2 रेज टू माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 रेज टू माइनस 1 दैट इज 1/2, ऐसा आपको कर्व मिलेगा। तो अब देखो अच्छे से, तो ये मॉड x जो है, x की वैल्यू आप चाहे कुछ भी लो, मॉड x क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। तो फिर मॉड ऑफ y जो है इसका प्लस और माइनस किया तो ये आपको क्या मिलेगा, 2 रेज टू माइनस x माइनस 1/2 मिलेगा। तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व है 2 रेज टू माइनस x की। तो यहाँ इसे हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने पुट किया x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। सो हमने पुट किया क्या, x इज इक्वल टू 0। सबसे जरूरी बात है ऑब्जर्व करो कि आपकी कर्व कैसी है और वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, ये 2 रेज टू समथिंग है दैट इज एक्सपोनेंशियल कर्व है, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है, इतना तो काफी है। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आया तो सीधा पुट करो x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पुट किया, 2 रेज टू 0 मतलब क्या आएगा 1। सो मॉड ऑफ y क्या होगा, लेस इक्वल 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। सो यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2।
सो यहाँ पे अगर हमने क्या लिया 1 लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। सो x की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू क्या मिली 1/2। लेकिन यहाँ पे मॉड है मतलब क्या कि y की वैल्यू क्या मिलेगी, ये तो मिली 1/2। सो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा प्लस और माइनस 1/2। सो यहाँ पे प्लस 1/2 आ गया तो यहाँ पे भी माइनस 1/2 भी आ सकता है क्योंकि आगे क्या है मॉड है। तो फिर आपको पता है मॉड निकालोगे तो सामने वाले को दो साइन देने होते हैं प्लस और माइनस। तो यहाँ पे आपको मिला माइनस 1/2। तो दो चॉइसेस है। अब आपने पुट किया y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, जाके 1/2 होगा। सो 1/2 लेस इक्वल 2 रेज टू माइनस मॉड ऑफ x मिलेगा। तो फिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 लेस इक्वल 1/2 रेज टू मॉड x, ऐसा लिख सकते हैं। सो कंपेयर करोगे तो मॉड x लेस इक्वल क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो फिर x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी प्लस और माइनस 1 मिलेगी। सो x की वैल्यू प्लस और माइनस 1 व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। तो आपकी जो कर्व है एक्सपोनेंशियल है तो कुछ इस तरह से होगी, सॉरी y इज इक्वल टू 1/2 है तो आपकी जो कर्व है वो कुछ इस तरह से होगी। तो जैसे आप देखोगे ये पार्ट ए पार्ट एंड ए पार्ट, ये चारों के चारों पार्ट्स क्या हो गए सेम। तो हमें क्या करना है, ये जो पूरा रीजन है ये रीजन फाइंड करना है, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है। तो हम क्या करेंगे सिमेट्री का यूज करेंगे। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आएगा उसके 4 टाइम्स लिया तो हमें क्या मिलेगा टोटल रीजन मिलेगा। सो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4। ये 4 क्यों आया ये आपको समझाया। इंटीग्रेशन फ्रॉम कहाँ से 0 से 1। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है, x क्या होना चाहिए 1 आपसे लेस होना चाहिए। यहाँ पे x क्या आ गया 1, मतलब हमें 1 तक नहीं जाना, ये कंडीशन को भी आपको नहीं भूलना है। आप क्या करते हो ज़्यादा यहाँ पे आके एक्साइटमेंट में आके भूल जाते हो कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी गई है 1 आपसे लेस। हम कहाँ तक चले गए 1 तक, तो यहाँ कहीं पे हमें क्या मिलेगा 1 आप। सो ये होगा x इज इक्वल टू 1 आप एंड यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू -1 आप। तो हमें इसी के बीच में रहना है। सो इंटीग्रेशन में ये जो एरिया है ये एरिया हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें परमिसिबल नहीं है। तो फिर यहाँ से आगे भी एरिया हम नहीं ले सकते, तो ये भी हमें परमिसिबल नहीं है क्योंकि x की वैल्यू 1/2 मॉड x हमेशा 1/2 के अंदर होना चाहिए। तो फिर अब हमें क्या करना है, यही एरिया फाइंड करना है। तो मतलब यहाँ से सिर्फ 1/2 तक जाना है। सो इंटीग्रेशन 4, 1 2 3 4 4 क्या है सेम है। सो एरिया कितना आएगा 4 टाइम्स यहाँ से यहाँ तक, यानी 0 से हाफ तक इंटू y dx। तो y की वैल्यू क्या होगी 0 से हाफ तक, ये तो x अब क्या आ गया 0 से हाफ तक मतलब पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सो y की वैल्यू क्या होगी 2 रेज टू -x -1/2। यहाँ पे पुट करेंगे तो जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे, चलो देखो यहाँ पे देखेंगे क्या मिलेगा हमें 4 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1/2, y की वैल्यू क्या है 2 रेज टू -x -1/2 इंटू dx। इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है 4 इंटू 2 रेज टू -x का इंटीग्रेशन क्या आएगा 2 रेज टू -x अपॉन ln(2) इंटू इसका डेरिवेटिव -1, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा -1/2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या है x, लिमिट पुट करेंगे 0 से 1/2। सो अब क्या होगा 4, ये जो माइनस साइन है यहाँ पे माइनस है, टोटली माइनस साइन बाहर निकाल दिया -4 इंटू लिमिट पुट करेंगे 2 रेज टू -1/2 माइनस अपॉन लोअर लिमिट पुट करेंगे 2 रेज टू 0 दैट इज 1 अपॉन ln(2) माइनस 1/2 इंटू x की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 -0, इस तरह से इसे सॉल्व करो। चलो -4 इंटू 2 रेज टू -1/2 मतलब 1/√2 -1 अपॉन ln(2) माइनस 1/2 दैट इज 4। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 जो होगा वो कैंसिल होगा। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 -1 4 अपॉन √2 -4 अपॉन ln(2) अपॉन 4 इंटू ln(2), ये आ गया अंदर का कैलकुलेशन। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 -4 ln(2) से मल्टीप्लाई किया -ln(2) अपॉन 4 ln(2) इज इक्वल टू -4 4 4 क्या हो गया कैंसिल। तो ये जो है इसे अरेंज करेंगे माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 -4 √2 माइनस ln(2)
2 ln ऑफ 2 अपॉन √2 इंटू ln ऑफ 2, इस तरह से। तो आप इसे सॉल्व करो, ऑप्शन में देखोगे तो आपको मिलेगा कि आपके ऑप्शन में कहीं पे भी ln ऑफ 2 का जिक्र नहीं है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कहीं पे भी ln ऑफ 2 ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ln ऑफ 2 आता है। इसका मतलब ऑप्शन में से कोई भी आंसर हमारे आंसर के साथ मैच नहीं करेगा। तो आंसर क्या आएगा? डी, नन ऑफ दिस। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 29 जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। देखो समझो कैसे किया। आपको कर्व दी गई थी, उसको हमने क्या किया? अरेंज किया। इंटरसेक्शंस फाइंड करने के लिए एक्स इज इक्वल 0 पुट किया, वाई की वैल्यू फाइंड की, वाई इज इक्वल 0 पुट किया, एक्स की वैल्यू फाइंड की। लेकिन एक समय क्या लेना है? 1 आपके बीच में। तो हमने सिर्फ क्या किया? 1 आप तक ले किया, 1 तक हम नहीं गए। सो 0 से 1 आप में ये जो एरिया आएगा ये चारों क्वाड्रेंट में सेम होगा। सो 4 से मल्टीप्लाई किया, y की वैल्यू पुट की एंड सीधा क्या किया? इंटीग्रेशन किया। तो इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप भी आसानी से कर सकते हो। तो प्रॉब्लम नंबर 29 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर 30 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 30, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व f ऑफ x इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर मॉड ऑफ x माइनस 2 x माइनस 2 रेज टू 1/3 x बिलोंग्स टू -2 to 4 एंड x एक्सिस। तो आपको x एक्सिस एंड दिस कर्व के बीच का बाउंड एरिया फाइंड करना है, लेकिन फंक्शन लेते वक्त क्या लेना है? मैक्सिमम ऑफ दिस 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कर्व्स को ड्रॉ कर। चलो देखो, सबसे पहली कर्व जो है वो कर्व क्या होगी? y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे चला जाएगा। सो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू y, यहाँ पे आएगा 4 माइनस वाई, माइनस साइन कॉमन लिया, y माइनस 4। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, दैट इज ए हो गया पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट निगेटिव y एक्सिस। वर्टेक्स कहाँ पे होगा? 0 4 पे। कहाँ पे होगा? 0 4 पे। तो चलो देखो, इसे हम क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे। ये आपका वर्टिकल एक्सिस दैट इज y एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज x एक्सिस। ये 1 2 3 4 ये आपका आ गया 0 4 का पॉइंट। तो इसके क्या है? निगेटिव y एक्सिस के बोल यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया? x इज इक्वल टू 0 पुट किया, x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 4। ओके, एंड y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या मिलेगा? x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। जैसे ही y इज इक्वल टू 0 पुट किया, x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 मिला, मतलब x इज इक्वल टू +2 एंड -2। यहाँ पे 1 2 1 2। सो ये जो पैराबोला है ये कुछ इस तरह से क्या होगा? मूव होगा। तो चलो देखो, ये तो आपको अच्छे से क्या है? पता है, प्लॉटिंग आपको अच्छे से आती है। अब हमें क्या पुट करना है? मॉड ऑफ x माइनस 2। सो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। x की वैल्यू 0 पुट की। देखो क्या करना है? इसे पुटिंग करनी है। x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू क्या आएगी? 2। x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू आएगी 2। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, मतलब क्या आएगा? 1 2। x की वैल्यू क्या पुट की थी? 0, मतलब यहाँ पे आएगा। अब देखो x की वैल्यू 1 पुट की, x की वैल्यू 1 पुट की तो 1 माइनस 2 दैट इज -1 का मॉड 1। सो x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 2 पुट की, 2 माइनस 2 0, y की वैल्यू क्या आ गई? 0, मतलब ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू हमने पुट क्या की? 3, यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे देखो 4। x की वैल्यू 3 पुट की, 3 माइनस 2 दैट इज 1, यहाँ पे आएगा। x की वैल्यू हमने 4 पुट की, दैट इज क्या आएगा? 2, कुछ इस तरह से। x की वैल्यू हमने पुट किया कि -1 -1 -2 -3, मतलब x की वैल्यू -1 पुट की तो यहाँ पे आएगा। x की वैल्यू हमने 4 पुट की तो -2 पुट की, -2 -4, मतलब क्या आएगा? +4, कुछ इस तरह से। तो आपकी जो लाइन है वो क्या होगी? इस तरह से मूव होगी। सो ये पॉइंट क्या है? -2 4। ये पॉइंट क्या है? -3 सॉरी -1 3। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या है? x की वैल्यू क्या है? 2 0, इस तरह से। तो इस तरह से आपका ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 आ गया। अब देखो आगे,
मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है वो क्या है, x माइनस 2 है। अब हमें थर्ड लाइन प्लॉट करनी है, x माइनस 2 रेज टू 1/3। तो सीधा यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करो, 2, x की वैल्यू 2 पुट की तो 2 माइनस 2 0, मतलब x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू 0 आएगी, मतलब ये जो पॉइंट है ये आएगा। अब x की वैल्यू हमने क्या पुट की, यहां से पीछे चलो x की वैल्यू हमने क्या पुट की, -4 पुट की। ओके, सो x की वैल्यू अगर हमने -6 पुट की, x की वैल्यू हमने पुट की -6, तो -6 -2 क्या आएगा, -8, उसका 1/3 क्या होगा, -2। सो x की वैल्यू -6 ली तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। तो कुछ इस तरह से आएगा, मतलब ये जो कर्व है ये क्या होगी, यहाँ पे नीचे जाएगी। यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर हमने क्या पुट की, 4, सो 4 माइनस 2 का 1/3 क्या होगा, 2। x की वैल्यू 3 पुट की, देखो पुटिंग करके पॉइंट आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। x की वैल्यू 3 पुट की, 3 माइनस 2 मतलब 1, 1 रेज टू 1/3 मतलब 1, सो x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1, मतलब इस तरह से। तो ये जो कर्व है ये कुछ इस तरह से मूव होगी, ऐसे, और यहाँ पे कुछ ऐसे जाएगी। ओके, तो इस तरह से हमने तीनों कर्व्स के जो ग्राफ है उन्हें प्लॉट किया। अब सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना नहीं है, तो हमें यहाँ से क्या करना है, मैक्सिमम भी फाइंड करना है। तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पता चलेगा कि कहाँ मूव होना है। x की वैल्यू हमें क्या लेनी है, -2 से 4 तक। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, तो x हमें -2 से 4 तक ले जाना है, और उसमें फंक्शन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो अच्छे से देखो, -2 to -1 इसके बीच में मैक्सिमम कौन है, ये लाइन है। मैक्सिमम मतलब सबके ऊपर वो लाइन होगी। तो चलो देखो, x इज इक्वल टू -2 टू x इज इक्वल टू -1 के बीच में मैक्सिमम कौन है, ये लाइन, लाइन मतलब 2 - x। सो x जो है वो -2 to -1 के बीच में, तो फंक्शन आपका क्या होगा, 2 - x होगा। अब -1 से 2 तक, -1 से 2 तक मैक्सिमम कौन है, ये है पैराबोला, मतलब दिस। सो -1 से 2 तक आपका मैक्सिमम कौन होगा, ये पैराबोला, दैट इज 4 - x²। तो फिर आगे क्या होगा, चलो देखो, 2 से 3 तक मैक्सिमम कौन होगा, एक कर्व होगी। सो व्हेन x इज लाइज बिटवीन 2 to 3 मैक्सिमम कौन होगा, x - 2 रेज टू 1/3 होगा। एंड 3 से 4 तक मैक्सिमम कौन होगा, 3 से 4 तक मैक्सिमम कौन होगा, ये लाइन होगी। सो ये क्या आएगी, लाइन मतलब x - 2। तो इन सभी में बाउंड होने वाला एरिया विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक इसके अंडर का एरिया लेना है, यहाँ से यहाँ तक पैराबोला के अंडर का एरिया लेना है, एंड यहाँ से यहाँ तक इसके अंडर का एरिया लेना है, एंड यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, इसके अंडर का एरिया लेना है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू -2 to 1 किसके अंडर के, लाइन के अंडर का, -2 to 1 लाइन कौन सी है, 2 - x dx, प्लस -1 से 2 तक इसके अंडर का एरिया पैराबोला के अंडर का, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 किसके अंडर का एरिया लेना है, पैराबोला के, दैट इज 4 - x² dx, प्लस 2 से 1 तक किसके अंडर का, इसके अंडर का। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 से 3 तक किसके, x - 2 रेज टू 1/3 dx, प्लस 3 से 4 तक किसके अंडर का, लाइन के अंडर का। सो 3 से 4 तक x - 2 dx। तो इस तरह से अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, आपका जो इसे सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा, 59/4 स्क्वायर यूनिट, 59/4 दैट इज C। सो 30 का आंसर आपका क्या आएगा, C। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 30 जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छे से देखो, फंक्शन क्या था, f(x) इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस, इंटरवल क्या था, -2 to 4। सो हमें इस इंटरवल को चेक करना था कि कौन से इंटरवल में कौन से x के वैल्यूज में इनमें से कौन सा फंक्शन मैक्सिमम होगा, तभी हम एरिया फाइंड कर सकते। तो हमने सीधा क्या किया, फंक्शंस को ड्रॉ किया,
फंक्शंस ड्रॉ करने के बाद ये हमें मिला पैराबोला, ए मिला मॉड ऑफ x माइनस टू, एंड ये जो है ये कुछ इस तरह से मिला हमें x माइनस टू रेज टू 1/3। तो हमने ऑब्जर्व किया कि -2 to 1 में मैक्सिमम a है, -1 to 2 में मैक्सिमम a है, एंड 2 to 3 में मैक्सिमम a है, एंड 3 to 4 में मैक्सिमम a है। तो सेम उसी तरह से हमने फंक्शन डिफाइन किया। तो एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 to x2 y dx, फॉर्मुलेशन का पुट किया, y की वैल्यू पुट की, इस इंटीग्रेशन को आप इवैल्यूएट करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलो देखो किस तरह से प्रॉब्लम को टैकल करना होता है, ये आज के लेक्चर में हमने सीखा। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड आप सबका फेवरेट चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।